हेलो। आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये कहाँ पर अधिक पाए जाते हैं और कैसे बनते हैं उन सब की चर्चा थोड़ी सी हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम आते हैं, पहला क्वेश्चन हम इस यहाँ पर कहता है डाइक क्या है। ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। देखिए क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में साथ आपको दिखाया था कि डाइक कैसे बनते हैं, आपके लेकोलिथ लैपोलिथ ये कैसे बनते हैं। फिर भी मैं इनको दिखा देता हूँ आपको ये बनते कैसे। तो ये जो डाइक है आपका ज्वालामुखी अंदर बनने वाली एक संरचना है। तो मैं दिखाता हूँ चित्र में। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि जो ज्वालामुखी है, यहाँ ज्वालामुखी बनता है। और ज्वालामुखी के नीचे जब लावा क्या होता है कि जब नीचे यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ होता है, यहाँ आपका मैग्मा भरा हुआ होता है। और जब मैग्मा ही जब ऊपर निकल आता है, जहाँ पर इसे जगह मिलती है वहाँ पर जब जम जाता है ये, तो आपका लावा के रूप में जम जाता है। और यही ठोस अवस्था में जब हो जाता है तो यहाँ पर इनके नाम पड़ जाते हैं। क्या होता है, जब क्षैतिज अवस्था में जमता है जिसे हम बोलते हैं सिल बोलते हैं। और जब लंबवत अवस्था में जमता है तो इसे हम बोलते हैं डाइक बोलते हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है इसका इसका इसे हम बोलते हैं बैथोलिक बोलते हैं। जब ये अर्धचंद्राकार के रूप में जमता है इसे हम बोलते हैं लेकोलिथ बोलते हैं। और जब इस प्रकार से जमता है तो इसे हम बोलते हैं लेपोलिथ। और जब इस प्रकार से जमता है तो इसे हम बोलते हैं फेकोलिथ। ये कुछ इसके नाम हैं। जिस प्रकार से लावा जमता है उस प्रकार से उसके नाम पड़ गए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि डाइक क्या है। तो डाइक क्या है, लंबवत जमा हुआ लावा का रूप, इसे हम डाइक बोलते हैं। आगे आगे क्वेश्चन कहता है काल्डेरा संबंधित है। काल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। क्या होता है, जो ज्वालामुखी का ये शंकु होता है, ये जो शंकु होता है, ये जब फटते फटते बड़ा हो जाता है, यानी फटा, फिर ये उड़ गया, फिर ये हो गया, जब 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 ये चौड़ा हो जाता है, बहुत चौड़ा हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं काल्डेरा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका, इसे हम बोलते हैं काल्डेरा, इसे काल्डेरा बोलते हैं। अब देखिए आगे कहता है वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया का ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर भी एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अग्निवलय, सर्किल ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है। तो प्रशांत परिप्रशांत मेखला को हम अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसे हम चित्र में देखते हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ ये आपका पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। और इसके चारों तरफ ये देखिए रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, आग के लपटें फैली हुई हैं। यानी ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर अधिक मात्रा में ज्वालामुखी, भूकंप और प्लेटें जो होती खिसकती रहती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप की मात्रा जो होती है अधिक मात्रा में आती रहती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें हैं जो खिसकती रहती हैं, टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, जिस कारण यहाँ पर बहुत सारे भूकंप ज्वालामुखी आते ही रहते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। अगर आपसे पूछे विंग ऑफ फायर क्या है, तो विंग ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की क्या है, किताब है, ठीक है। आगे कहता है लेकोलिथ संबंधित है। ये भी ज्वालामुखी संबंधित है। ज्वालामुखी के जब आपका लावा अ, अंदर जम जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेकोलिथ भी बोलते हैं। लेकोलिथ फेकोलिथ सब हमने आपको पहले ही दिखा दिए। आगे आते हैं, आगे कहता है पेल अश्रु यानी पेल्स टीयर की उत्पत्ति कब होती है। इनकी उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है, लेकिन ये क्वेश्चन आया नहीं है। ज्वालामुखी सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है, तो सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का नंबर आता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा हीलियम ये प्रमुख गैसें हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, जलवाष्प निकलती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद CO2 की मात्रा निकलती है। अगर जलवाष्प न दिया हो ऑप्शन में तब आप CO2 लगाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानें कौन सी होती हैं। देखिए जब अंदर ही लावा जम जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक चट्टान बोलते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये वाला ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। आगे कहता है मैना लोवा ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ पर है, ये हवाई द्वीप में। और हवाई द्वीप USA का 50वां द्वीप है, ठीक है, वहाँ पर हवाई द्वीप स्थित है। इस मैनलो ज्वालामुखी से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का मापन करते हैं। कहता है संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटापैक्सी, फ्यूजियामा, कियालू या फिर विसुवियस। तो संसार का सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो है कौन सा है, माउंट कियालू है, जो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका हवाई द्वीप में ही पड़ता है ये भी। आगे कहता है ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा
मुख्य गैसें कौन-कौन सी होती हैं? तो CO2 होती है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसें होती हैं। विश्व में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाए जाते हैं, जैसे आपका रॉकीज़ है, एंडीज़ है ना? यहाँ पर अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। अगला कहता है प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या बोलते हैं? अग्नि श्रृंखला या रिंग ऑफ फायर, ठीक है? ये बोलते हैं। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहते हैं? जैसे लंबे समय से शांत हैं और जब वो विस्फोट हो जाते हैं कभी-कभी, मतलब जिनके विस्फोट होने के चांसेस बने रहते हैं, तो वो आते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी में, ठीक है? ज्वालामुखी जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, जो आपके एक एक सक्रिय होते हैं जो फटते ही रहते हैं, जो कभी-कभी फटते हैं, उन्हें बोलते हैं सुषुप्त बोलते हैं, और एक आपके निष्क्रिय ज्वालामुखी होते हैं, यानी जिन्हें हम बोल सकते हैं मृत ज्वालामुखी, जो कि खत्म हो चुके हैं, अब कभी फटेंगे नहीं। कथक किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहते हैं? इसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी को। जिस प्रकार से प्रेशर कुकर में जो सीटी होती है वो सुरक्षा वाल्व होती है कुकर कुकर ना फटने की। अगर सीटी नहीं निकलेगी तो क्या होगा, कुकर फट जाएगा। उसी प्रकार से ज्वालामुखी अगर नहीं फटेंगे तो पृथ्वी पर दाब बढ़ता जाएगा और फिर वो फट जाएगी पूरी पृथ्वी। इसलिए इसे हम ज्वालामुखी क्या बोलते हैं? प्रकृति के सुरक्षा वाल्व बोलते हैं। आगे कहता है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? तो किसमें? सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी में भी उद्गार होते रहते हैं। क्रेटर तथा काल्डेरा का संबंध किससे है? तो ज्वालामुखी से है। क्रेटर ही बड़ा होकर काल्डेरा बनता है, अभी दिखाया था आपको। तो क्रेटर जो होता है वही बड़ा होकर काल्डेरा का बन जाता है। पहले क्रेटर इतना होता है, जब फटता फटता डेली फटता है तो फिर ये काल्डेरा बन जाता है। आगे कहता है कोटापैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटापैक्सी ज्वालामुखी जो है वो इक्वेडोर में स्थित है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है किसमें? जापान में। ज्वालामुखी जो अधिकतर आते हैं वो जापान में आते हैं। भूकंप भी इसलिए अधिकतर जापान में आते हैं, ठीक है? भूकंप भी यहीं पर आएंगे। कहता संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? तो माउंट कियालू है। करंट के अगर हिसाब से आप देखें तो एक ज्वालामुखी का नाम आता है, उसका मैं बताता हूँ। तो एक ज्वालामुखी है टैमू मैसिव। टैमू मैसिव, ये भी आपका हवाई द्वीप में पाया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है? और सक्रिय पूछेगा तो कौन सा आएगा? आपका कियालू आएगा, ठीक है? याद रखिएगा। सबसे बड़ा देखिए सबसे बड़ा जो था पहले, जो नाम आता था वो आता था माइना लोआ का, ठीक है? हाँ, माइना लोआ सबसे पहले नाम आया था, लेकिन बाद में टैमू मैसिव को घोषित कर दिया गया था, ठीक है? तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का वो कौन सा? कियालू है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा का है? तो टैमू मैसिव। वो दोनों आपके हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। कहता है ज्वाला ज्वालाखंड स्मी क्या होता है? ये कभी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक? आगे कहता है पेले के बाल, पेल्स हेयर का संबंध किस प्रकार की ज्वालामुखी से है? तो ये आपके हवाई ज्वालामुखी से है, लेकिन ये क्वेश्चन आया नहीं है। क्रेटर क्रेटर जो होता है मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? ये शंक्वाकार होते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे कैसे होते हैं, शंक्वाकार होते हैं। कहता है कौन सी गैस ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो जो ऑक्सीजन है O2 ये कभी नहीं निकलती है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट कोटापैक्सी है। इसके बाद पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? जो पृथ्वी के नीचे जो शैल पिघला हुआ होता है उसे हम बोलते हैं मैग्मा। जैसे ही ऊपर आके जम जाता है इसे हम क्या बोलते हैं? लावा, ठीक है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी कहाँ पर है? ये इक्वेडोर में है। और कहाँ पड़ता है इक्वेडोर? ये पड़ता है आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो स्ट्राम्बोली जो है आपका सक्रिय यानी जागृत ज्वालामुखी है। आयन कहता है मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया अफ्रीका के पूर्व में पड़ता है। फ्यूजियामा किस देश का जो पर्वत ज्वालामुखी? तो फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी, और ये सुषुप्त अवस्था में रहता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं? तो स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी किसे बोलते हैं? इसका मुझे आंसर आप दीजिए। कहता है फैसा मैग्ना एक है। फैसा मैग्ना एक ज्वालामुखी है, ये एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आगे कहता है एयर बस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये आपका एयर बस नहीं है, ये है आपका माउंट इरेबस। माउंट इरेबस है, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माउंट इरेबस। माउंट इरेबस ज्वालामुखी है जो एकमात्र ज्वालामुखी, ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है।
माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली सिसिली द्वीप पर स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? विसुवियस ज्वालामुखी है कहाँ पर? इटली में है। कहता मैनालोवा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो मैनालोवा प्रसुप्त यानी सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये कभी भी फटता रहता है। इसके बाद कुछ प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछता रहता है। ज्वालामुखी को देखने से पहले आपको कुछ चीज़ दिखा दूँ मैं। जो ये आप चित्र देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी, ये पूरा आपका ज्वालामुखी बना हुआ है। तो ज्वालामुखी से कुछ-कुछ कहीं पर छेद हो जाते हैं जहाँ पर धुआँ निकलते रहते हैं। ये देखिए धुएँ निकल रहे हैं ना, जो धुएँ निकल रहे हैं इन्हें हम धुआँरे घाटी बोलते हैं। यहाँ से धुएँ निकलते ही रहते हैं, ठीक है? ये ज्वालामुखी के अंग होते हैं यहाँ से। इसके बाद आगे आते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका जागृत यानी सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा? ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम जागृत ज्वालामुखी बोल सकते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी क्या होते हैं, ये फटते ही रहते हैं, कभी ना कभी इनसे लावा निकलता ही रहता है कंटिन्यू। ये आपके होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, इस टाइप के। इसलिए जो भूमध्यसागर का स्ट्राम है, उसे हम भूमध्यसागर प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रकाश निकलता रहता है, तो हमें पता चलता रहता है कि यहाँ प्रकाश निकल रहा निकल रहा है और हमें यहाँ पर जाना है। इस टाइप के होते हैं आपके सुषुप्त ज्वालामुखी। किस प्रकार के? सुषुप्त ज्वालामुखी, जो कि काफ़ी सालों से फटे नहीं हैं, लेकिन फटने के चांसेस बने रहते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पर क्या है, लावा नहीं निकला हुआ है, लेकिन कभी भी फट सकता है, इनके चांसेस बने रहते हैं फटने के। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फटेंगे नहीं, लेकिन ये आपके क्या होते हैं, कभी भी फट जाते हैं। इसके बाद आगे आते हैं। ये हैं आपके मृत ज्वालामुखी, जिन्हें हम मृत यानी डेड ज्वालामुखी बोल सकते हैं। तो ये ज्वालामुखी अब कभी भी नहीं फटते हैं। ये ज्वालामुखी बिल्कुल, मतलब यहाँ पर वनस्पति उगाई हैं, यहाँ पर हरी ग्रीन काई उगाई है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी जो होते हैं, इस प्रकार के ज्वालामुखी कभी भी फटते अब नहीं हैं। तो ये मृत हो चुके हैं। अब आते हैं हम जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी हैं, जो एग्जाम में पूछता है कि कौन ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ज्वालामुखी के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर आपके देश दिए गए हैं। तो माउंट कोटापेक्सी कहाँ पर है? ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी, ये है आपका इक्वाडोर में। माउंट एटना, ये सक्रिय ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है? ये इटली में मिलता है। विसुवियस ज्वालामुखी, ये आपका शुष्क ज्वालामुखी और ये इटली की नेपल्स की खाड़ी में मिलता है। मैना लोआ ज्वालामुखी कहाँ का? ये हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है। और किलिमंजारो जो द्वीप ज्वालामुखी है, ये शांत ज्वालामुखी और ये तंजानिया में मिलता है। फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है और ये जापान में मिलता है। क्राताकुआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में 2004 में इसमें विस्फोट हुआ था, जिसकी आवाज़ भारत तक आई थी। विसुवियस ज्वालामुखी शुष्क ज्वालामुखी है और ये इटली में मिलता है। आगे आते हैं। स्ट्रामबोली ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है और ये लिपारी द्वीप भूमध्यसागर में मिलता है। इसे ही भूमध्यसागर प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। माउंट एल्ब्रुस सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंटार्कटिका में मिलता है। एल्ब्रुस जो है आपका, ये जॉर्जिया में मिलता है, ये एग्ज़ाम में नहीं आया है। पोप, ये आपका शांत ज्वालामुखी है और ये म्यांमार में मिलता है। माउंट रेनियर, और ये आपका मिलता है यूएसए में। इसके बाद आगे आते हैं। माउंट कैमरून ज्वालामुखी, ये मिलेगा आपको अफ्रीका में। और मेयाना ज्वालामुखी जो है, ये फिलीपींस में मिलता है। नारकोडम और बैरन, ये भारत के हैं दोनों। ये नारकोडम जो है सुसुप्त ज्वालामुखी है और बैरन आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। ये दोनों तो इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि भारत के हैं। माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में मिलता है। कटमई, ये अलास्का में मिलता है। चिम्बराजो ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी और ये इक्वाडोर में मिलता है। पोपा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है, ये म्यांमार का ज्वालामुखी है। इसके बाद एंकांका गुआ ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है और ये दक्षिण अमेरिका का ज्वालामुखी है। देवमंद और को सुल्तान, ये दोनों ईरान के ज्वालामुखी हैं और दोनों ही शांत ज्वालामुखी हैं। जुरेलो, लुल्लई, माउंट ओटेजन, अवाचा, ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जितने बता दिए आपको वो आपको याद होने चाहिए, और बाकी जो हैं वो छोड़ दीजिए। तो इतने कम कम ज्वालामुखी आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक होगा और फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।